थोड़ी ही देर पहले दिखा रहे हैं जरा सा सुलेमान, जो कि उनके भाई हैं, वो जब होटल से निकले उसकी तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर ये पहुंच चुके हैं जेल, और जेल में जेल के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उनके भाई की तस्वीर है, और ये कल भी जब इनसे पूछा गया था तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की थी, और आज वो जेल के अधिकारियों से मुलाकात के लिए जो रवाना हुए हैं उस समय की ये तस्वीरों को आप देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि बहुत ही एहतियात के तौर पर सारी चीज़ों को लिया जा रहा है। 10:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री को बयान भी देना है, और वो लगातार जो जानकारी है उसमें गृह मंत्रालय से वो संपर्क पे हैं, और दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ संपर्क उनका बना हुआ है। हाई अलर्ट पे चीज़ें हैं। सुलेमान और उस्मान दोनों भाई पहुंचे हैं, जो हमारे सहयोगी शारदा ने इसकी जानकारी दी वहां पर संवाददाता ने कि एक गाड़ी से वो गए हैं, वहां पर अंदर में पहुंचे हैं। इन स्थितियों के बीच अमित खेमका जी, कानूनी तौर पर परिवार के राइट्स क्या हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कानून व्यवस्था का मसला आता है, अगर मान लीजिए इस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला लेता है कि मुश्किल है, आपको नहीं दे सकते हैं, इससे कानून व्यवस्था का मसला बन सकता है। जिक्र भी किया जा रहा था कि टेररिस्टों का मेमोरियल बन जाता है, ये सारी चीज़ भी आ रही। क्या राइट्स हैं परिवार के सदस्यों की? और अगर एडमिनिस्ट्रेशन फैसला ले लेता है कि नहीं, बॉडी नहीं दी जाएगी, आपकी मौजूदगी में यहीं दफन किया जाएगा, तो ये इस तरीके का डिसीज़न अगर बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि अदरवाइज जो नेचुरल एक नॉर्मल राइट्स हैं फैमिली के, उनको बॉडी मिलने के, किसी एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही ऐसा परिस्थिति होगी। नहीं तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस का जिक्र अगर स्टेट इस के बात की जरिए समझ होगी कि अगर ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही होगी या ऐसी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बन रहे होंगे जिससे कि उनको बॉडी दिए जाने से उनकी जान भी साथ में खतरे में आएगी, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो मैं समझता हूँ परिवार भी इस बात को समझेगा। लेकिन ऐसा कोई कानून में कोई प्रोविज़न है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोविज़न है कि आप बॉडी नहीं देंगे। जी पाल साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बॉडी देने का प्रोविजन है, बॉडी कहाँ देने का प्रोविजन नहीं है। बॉडी देने का प्रोविजन है, कहाँ बॉडी को देना है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप बॉडी को डेफिनेटली, जो मैंने आपसे अर्ज पहले किया है कि अफजल गुरु में बॉडी नहीं दी गई या कहा गया कि नहीं दी गई या कहा गया कि इन्फॉर्म नहीं किया, वो स्थिति नहीं आने देगी अब, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बॉडी दी जाएगी, कहाँ दी जाती है ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख के किया जाएगा, और हत्तुल वसा ये कोशिश की जाएगी कि उसको उस जगह पे दफनाया जाए जहाँ पे कोई लॉ और ऑर्डर सिचुएशन खड़ी ना हो जाए। एक ऐसी प्राइवेट जगह हो सकती है, सिमेट्री के अंदर, जेल के अंदर कोई एरिया हो उसमें हो सकती है, लेकिन उनको उनके रिलीजियस राइट्स और उनको बॉडी देने का जो हक है वो डिनाई नहीं करेगी इस दफ़ा गवर्नमेंट। रिलीजियस राइट्स वो अपने अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, किसी को भी अपने मौलवी या किसी को भी लाकर और बॉडी भी ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है कि बॉडी कहाँ दी जाएगी। इस किस्म का कोई ये एहतियात बरता जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कि किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था का मसला ना खड़ा हो। जिस बात का जिक्र आप भी करना चाह रहे हैं कि उसको ध्यान में रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कि बॉडी हम कहाँ दे रहे हैं, या मुंबई में ही अगर रिचुअल्स होने हैं तो फिर वो मुंबई में ही हो सकता है सौंपा जाए, और यहाँ पर आपको बस जानकारी दे दी जाए कि आप चलिए वो, लेकिन हम लेकर पहुँचेंगे वहाँ पर। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। शम्स, दोनों भाई चूंकि अंदर पहुँच गए हैं मुलाकात के लिए, और हम स्क्रीन पे जब वो निकले थे होटल से तो उसके हम कुछ दृश्य भी दिखला रहे हैं, सुलेमान उसमें नज़र भी आ रहे हैं, और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। इसका मतलब है कि बहुत एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन क्या कुछ और जानकारी आई है? चूँकि पोस्टमार्टम को शुरू हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चला है, और ये 4 डॉक्टरों की टीम जो लगी हुई थी, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? क्या वो इंतजार करना होगा कि 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री बयान देंगे उस समय तक का इंतजार है, या उससे पहले कुछ और अथॉरिटीज जानकारी देंगी? देखिए परसों जब ये याकूब मेमन के दोनों भाई यहाँ पहुँचे, उससे वो इसलिए पहुँचे कि 10 मिनट पहले उससे पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका। पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं चूँकि आपसे लगातार कह रहा हूँ कि संपर्क में है जेल ऑफिशियल जो नागपुर पुलिस है, वो याकूब मेमन के भाई के, तो उसके बाद खबर दी गई क्योंकि पोस्टमार्टम पूरी हो चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों भाई आए हैं, और अब उसके बाद जो बातचीत है, चूँकि वाइफ और बेटी के आने की बात थी, वो यहाँ पे अभी तक उनके आने की खबर नहीं है। तो अब जो बातें हैं कि जो अंडरटेकिंग्स की बात थी और जिस तरीके से बॉडी सुपुर्द करने की बात है, बॉडी हवाले करने की बात है, कहाँ ले जाने की बात है, उसके लिए एक तो जेल ऑफिशियल के साथ बातचीत ऑफिशियली, नंबर 2 एक
फांसी के मौत के बाद आप परिवार के लोग जब बुलाए जाते हैं, वो भी एक कानूनी प्रक्रिया है, जेल मैनुअल में है कि आपको बुला के मिलाना पड़ता है, तो एक दूसरी फॉर्मेलिटी वो भी है। लेकिन हाँ, इन दोनों के आने का मतलब है कि क्या बॉडी हैंडओवर किया जाएगा, भाइयों को किया जाएगा, वाइफ और बेटी का इंतजार करेंगे, या फिर यहाँ के जो पुलिस स्टाफ है या जेल स्टाफ है या फिर मुंबई की कोई स्पेशल टीम पुलिस है वो अपने कस्टडी में लेकर बॉडी को मुंबई जाएगी। ये सारे सवाल अभी वो सवाल हैं जिसका जवाब जाहिर सी बात है कोई आला अफसर या खुद मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं वो देंगे। लेकिन कौशल चूंकि हमारे साथ है और वो अभी इसी वक्त आए जब सुलेमान और वो अंदर गए थे। पोस्टमार्टम की बात आपने अभी बताई, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, अब क्या बचा? पोस्टमार्टम तो खत्म हो चुका है। अब उसके भाई हैं, जैसे भी जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि उसके बाद उनको दिखाना कि ये आपका भाई है करके याकूब को दिखाया जाना है। याकूब के जो भाई है सुलेमान और उस्मान, ये दोनों वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो एक चीज़ होगी वहाँ पर। और उसके बाद यही प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि ये बॉडी उनको हैंडओवर करना है क्या। जहाँ तक हमारे जो सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने दर्शाई है ऐसी इच्छा कि बॉडी हैंडओवर की जाए। एक चीज और एक सवाल है, जेल के अंदर हम कब्र की बात कर रहे हैं, मुंबई की भी बात कर रहे हैं, नागपुर में भी तो ऐसे कुछ कब्रिस्तान हो सकते हैं गुमनाम जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और रिश्तेदारों के साथ सहमति, उन्होंने सहमति दे दी और जाके दफना दिया जाए, ये मुमकिन है? रिश्तेदारों ने अगर सहमति दर्शाई होगी तो नागपुर में कई मुस्लिम कब्रिस्तान हैं, वहाँ हो सकता है। लेकिन अब तक जो पता चल रहा है कि सरकार ने भी अपनी ओर से बोला है कि आप बॉडी ले जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी और वो यहाँ से मुंबई जाएगी बॉडी। तो प्रसून पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, भाई अंदर हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि बॉडी हैंडओवर की जाएगी। और जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था कि बॉडी कानूनन देना तो है, लेकिन कहां देना है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो है ये जेल प्रशासन महाराष्ट्र सरकार के हाथ में कि बॉडी परिवार वाले को दिया जाएगा, लेकिन वो बॉडी कहां, जेल से लेकर देंगे, मुंबई ले जाकर देंगे, किसी तीसरी जगह पर देंगे, कहां देंगे जहां से कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खराब ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सवाल यही है कि बॉडी तो देने की बात है, बॉडी दी भी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस अफजल गुरु के बाद से जो मामला है आप सब जानते हैं, लेकिन बॉडी को कहां देना है, सबसे बड़ा सवाल यही है। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाए कि बॉडी दी जाएगी और बॉडी देने की पूरी प्रक्रिया के बीच में परिवार की सहमति हर दृष्टि से ली जाएगी और उसको भरोसे में लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो मुंबई में ही जो लास्ट रिचुअल्स करने का जिक्र हो रहा है उसमें परिवार की सहमति और परिवार के साथ एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक तालमेल बैठाएगा, जिससे कि राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर किसी तरीके की तनाव की स्थिति ना आ पाए। ये एक मैसेज है इसके भीतर। देखिए, अगर मेमन परिवार की बात करें तो जो दो भाई इस वक्त जेल के अंदर हैं उनको छोड़ दें तो मेमन परिवार में फादर की चूंकि याकूब मेमन की डेथ हो चुकी है, माँ है वो व्हील चेयर पे है, पत्नी और बेटी है, तो जो पुरुष है जो मर्द है घर में ये दो भाई हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी बातचीत होगी जो बॉडी को लेकर अंडरटेकिंग से लेकर बाकी जो सरकार के लेवल पे और मेमन परिवार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से तो जेल ऑफिशियल और बाकी टॉप ऑफिशियल यहाँ पे बैठे हुए और जाहिर सी बात है वो वही कर रहे हैं जो मुंबई से उनको आदेश मिला होगा कि किस किस तरीके से डील करनी है। लेकिन परिवार वाले जो मेमन परिवार की तरफ से ये दो भाई हैं जो उस बातचीत को समझौते को आगे ले जाएंगे कि करना क्या बॉडी को जिस तरीके से वो चाहती है सरकार वैसे करना है या फिर इनकी अपनी अलग मांग है। तो यही वो सारी चीजें और फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देखनी है, बाकी चीजें भी देखनी है, इनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है और पहले से भी कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ऐसा हो कि दोनों तरफ से बातें हो जाए, मतलब कानूनन बॉडी भी दे दी जाए परिवार को और दूसरी तरफ उस बॉडी को लेने के बाद कोई ना ऐसा तमाशा हो ना कोई ऐसा प्रोसेशन हो। ये तो बात दोनों जो बोल रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप और जाहिर सी बात है इसी का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पॉल साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप पंजाब में काम जिस वक्त कर रहे थे और टेररिज्म जिस रूप में था, किस मानसिकता में होता है वो परिवार जो मतलब टेररिस्ट है उसके परिजन किस मानसिकता में होते हैं? क्योंकि एक सहमति बॉडी को लेकर बन तो रही है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन किस मानसिकता में होता है? क्या वह जो मानसिकता होती है वो कहीं ज़्यादा जो दिखलाई देती है उससे हटकर होती है या स्टेट के साथ आपको लगता है कि नहीं एक सहमति होती है? किस स्थिति में रहती है? देखिए, जहाँ तक इनकी साइकोलॉजिकल या मेंटल कंडीशन का परिवार का जी है, तो ये परिवार तो परिवार पे डिपेंड करता है। कई एक परिवार में तो मैंने ये देखा है कि उनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल मरोस होती है और वो कहते हैं जो करना कर दिए, हमारा आदमी तो चला गया है, अब जैसे है हम इनके साथ होकर चलें, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें ताकि और कोई बवेला इसमें खड़ा ना हो जाए। कई एक ऐसे परिवार होते हैं
जो बड़ी एजिटेशनल स्टेज में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो इसको लेके जाएंगे, हमारा आदमी मारा गया, हम जो होगा देखा जाएंगे, ले जाए। तो यहाँ तक मानसिक हालत होती है, ये हर इंडिविजुअल के परिवार की डिफरेंट होती है। लेकिन इस परिवार में जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इनकी कोई जो मानसिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो स्टेबल नज़र आ रही है। एजिटेटेड स्टेज में इन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, जबकि इनके जो दूसरे बाहर वाले हैं वो ज़्यादा एजिटेटेड स्टेज में बयान दे रहे हैं। और इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सोच समझ के निर्णय लेंगे, क्योंकि इनका ये ख्याल होगा कि कल को हमने इस कंट्री में रहना है और आज की स्टेट में हम इस किस्म का एजिटेटेड स्टेट क्रिएट करके हमको इससे क्या लाभ हो सकता है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खेमका साहब इसके अगर लीगल एस्पेक्ट्स आए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह 4:55 पर फैसला आया। रात में पहली बार इस तरीके से बहस हुई। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी नहीं दी जाती है या बॉडी परिवार जिस रूप में सोचता है वो अभी पता नहीं है, वो हो सकता है अगले क्षण एजिटेशन अभी नहीं है, बाद में हो सकता है। सवाल ये है कि वह तमाम लीगल ऑप्शंस और लीगल कन्फ्रंट्रेशंस फिर से भी शुरू हो सकते हैं अगर इस रूप में, क्योंकि एक तबका है जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है। नहीं, देखिए प्रसून भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट का आपके माध्यम से साधुवाद करना चाहूँगा कि एक जो सेंटिमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने समझते हुए एक ये मैसेज पूरे विश्व को देने की कोशिश की है कि इस देश में बगैर सुनवाई के किसी के साथ भी कोई भी न्याय अगर वो ये समझता है कि मेरी फिर सुनवाई होनी चाहिए तो वो रात के 2:30 बजे भी उसकी सुनवाई होगी। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरा दिया गया है। और ये एक ऐसा मैसेज मैं समझता हूं कि जो पूरे विश्व को एक अपने आप में एक पहल जैसी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि करने वाला हो, चाहे उसके खिलाफ कुछ भी एलिगेशंस हो, लेकिन हम उसके जो सुनवाई का अधिकार है, उसकी हियरिंग का अधिकार है, उसको हम लास्ट पॉइंट तक देंगे। यही मैंने अर्ज किया था, ह्यूमन डिग्निटी को पूरी तरह मेंटेन किया गया, चाहे वो क्रिमिनल है या कुछ है। और यही मैसेज सुप्रीम कोर्ट शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रही है कि आपको सेंसिटिविटीज को, आपको ह्यूमन जो सेंसिटिविटी है, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको पूरी तवज्जो देनी है। और जैसा कि अभी मुझे दिखाया, अभी आप लोग दिखा रहे थे कि इवन नागपुर पुलिस भी ने उनको भी सिक्योरिटी दी है, उनके भाइयों को भी सिक्योरिटी दी है, वहां पर भी पूरे लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम किया है और परिवार से डायरेक्ट कनेक्शन रखा हुआ है। ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन हर्ट नहीं करना चाहता। एक मिनट जरा, उसके परिवार के घर के सामने महिम में, मुंबई में मुस्तफ़ा मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, वहां पर क्या हलचल है या क्या रिएक्शन है? कोई बात हुई आपकी परिवार के सदस्यों से या अगल बगल जो लोग रहते हैं उनसे? जी, जहाँ तक याकूब मेमन के परिवार की बात है, माने कि उनकी वाइफ, उनकी बेटी या उनके ब्रदर इन लॉ अभी तक मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है, सामने आके फ़ोन्स या मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। पर काफ़ी लोग हैं जो इस माहिम के घर के पास उनके रहते हैं, जो कल रात से जब से खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट की है, घर पे मिलने गए हैं। तो उनका ये कहना है कि याकूब के घर वाले लगातार दुआ कर रहे हैं याकूब के लिए, और उनका ये कहना, अभी उनका ये चाहना है कि जैसे ही अभी ये फांसी की सज़ा तो हो गई है, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो उनकी बॉडी जो है वो मुंबई लाए जाए। और बड़ा कब्रिस्तान एक जगह है चन्नी रोड में, जहाँ पे उनके फादर को, याकूब मेमन के फादर को भी दफनाया गया था। उस जगह पे परिवार की ये इच्छा है कि याकूब मेमन को चन्नी रोड पे दफनाया जाए। माहिम से चन्नी रोड का फासला काफ़ी दूरी का है, तो ये भी देखना होगा कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई पुलिस किस तरीके के इंतज़ाम करती है। अगर बॉडी नागपुर से मुंबई आती है तो पहले माहिम के इस घर पे लाई जाएगी, उसके बाद बड़ा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। और दूसरा पहलू जो है मुंबई से, वो ये है कि मुंबई पुलिस ने तकरीबन 400 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का आप ये मतलब समझे कि जो लोग, जिनका पास रिकॉर्ड है, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, या जो लोग ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके का वायलेंस कर सकते हैं या लोगों को उकसा सकते हैं,
उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 400 से ज़्यादा लोगों को मुंबई पुलिस ने कल रात से डिटेन करके रखा हुआ है। उनके मोबाइल फ़ोन सीज किए हुए हैं ताकि किसी तरीके की एक्टिविटी ना फैलाई जाए। नागपुर जेल से याकूब की फैमिली से ये तो वादा लिया जा रहा है कि वो किसी तरीके का प्रोसेशन नहीं निकालेंगे, किसी तरीके का तमाशा नहीं होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सके। लेकिन बात आखिर की यही रहेगी कि याकूब मेमन की फैमिली अगर वो बात मान भी लेती है तो क्या मुंबई के लोग इस बात को मानेंगे? कितनी भीड़ उमड़ के आती है माहिम के इस मेन रोड पे। अभी सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है। बट यहीं पे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है मुंबई की। इस जगह के पीछे है माहिम दरगाह और माहिम दरगाह उसके हम जहाँ खड़े हैं उसके सामने ही सेंट मैरीज चर्च है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है मुंबई का। तो ये जो जगह इलाका है ये भी काफ़ी सेंसिटिव इलाका है एक तरीके से। तो यहाँ पे पूरी सुरक्षा लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि जब याकूब मेमन मुस्तफा, एक मिनट हम आपको जरा सा रोक रहे हैं, जो कि आप जानकारी हम चाहते हैं और सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारी निकल कर आए, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और हम ये बता दें कि आईबी अलर्ट भी अपने तौर पर है। गृह मंत्रालय दिल्ली के साथ संपर्क महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बना हुआ है। मुख्यमंत्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ वहां पर संपर्क बनाए हुए हैं। 10:30 बजे उन्हें बयान भी हम तो तुरंत पहले अभी तक की खास खबरें आपको बतला दें।